अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसी जगह पर धन के देवता कुबेर ने महादेव की तपस्या की थी और इसीलिए इस जगह को कुबेरेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा और आज हम जाएंगे कुबेरेश्वर धाम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुबेरेश्वर धाम पहुंचने के रास्तों के बारे में। वो कौन कौन से आसान रास्ते हैं जिनसे आप इजिली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो अभी मैं खड़ा हूँ इंदौर भोपाल नेशनल हाईवे नंबर 86। तो अभी आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं इंदौर, और इंदौर से अगर यहाँ की डिस्टेंस की बात करें तो वो है लगभग 146 किलोमीटर। यहाँ से आप बाई रोड या बाई ट्रेन आ सकते हैं, रास्ते में देवास और आष्टा होते हुए। और ये मेरे लेफ्ट साइड में है भोपाल से सीहोर की डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, और सीहोर से कुबेरेश्वर धाम की डिस्टेंस है 7 से 8 किलोमीटर। आप इजीली भोपाल से सीहोर आ सकते हैं बाई बस या बाई ट्रेन, और सीहोर से फिर आप ऑटो लेके डायरेक्ट कुबेरेश्वर धाम आ सकते हैं। सीहोर में भी एक रेलवे स्टेशन है। अगर आपके एरिया से सीहोर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिलती है तो आप डायरेक्ट सीहोर आ सकते हैं। अगर नहीं तो आप इंदौर या भोपाल दोनों जगह आ सकते हैं। दोनों ही जगह से इजीली आपको बसेस मिल जाएगी जो डायरेक्ट आपको यहीं छोड़ेगी। ये तो यहाँ पहुँचने के बाद अब अंदर चल के अंदर के नज़ारे देखते हैं। अगर आप बस से डायरेक्ट हाईवे पर उतरते हैं तो आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर मंदिर तक पहुँचने के लिए पैदल रास्ता तय करना होगा। और अगर आप डायरेक्ट ऑटो से आ रहे हैं तो ऑटो आपको अंदर ही छोड़ देगा। जैसे कि आप रास्ते में देख रहे हैं कि जगह जगह रेस्टोरेंट्स, होटल्स, खाने पीने की और ठहरने की व्यवस्थाएं दी गई हैं। आपको हाईवे पे भी होटल्स मिल जाएंगे अच्छे रेट में रहने के लिए, या फिर आप अंदर जाके भी होटल या लॉज बुक करवा सकते हैं। सिंगल या फिर फैमिली के साथ आए हो तो फैमिली के लिए मिल जाएगा ईजिली। तो आप मंदिर के पास पहुँचोगे, यहाँ आपको काफ़ी दुकानें मिलेगी। यहाँ आपको ईजिली प्रसाद, फूल, माला, बेलपत्र सब मिल जाएगा इजीली अंदर मंदिर में चढ़ाने के लिए। मंदिर आते टाइम एक चीज़ का आप और ध्यान रखें, यहाँ आपको बहुत सारे एजेंट्स मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि चलो हम आपको रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन छोड़ देते हैं अपने पर्सनल व्हीकल से। बट आप मत जाना उनके साथ, आप बस से ही ट्रेवल करना या ऑटो से ही ट्रेवल करना। पहले भी काफ़ी ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें चोरी और लूटपाट की चीज़ें हुई है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। अभी मैं पहुँच चुका हूँ गेट नंबर 2 पे। यहीं से हमको एंट्री लेनी है। गेट नंबर 1 ज़्यादातर बंद ही रहता है। सावन के टाइम या शिवरात्रि के टाइम जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है, जब गेट नंबर 1 को खोला जाता है। मंदिर के अगर टोटल एरिया की बात करें तो लगभग 15 से 20 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें मेन कुबेरेश्वर महादेव मंदिर है। एक ओपन ग्राउंड है जिसमें सभा, कथा और मेन रुद्राक्ष महोत्सव होता है। बाकी के एरिया में गौशाला और हॉस्पिटल बनी हुई है। अगर मंदिर के इतिहास की बात करें तो इसी जगह पर धन के देवता कुबेर ने महादेव की तपस्या की थी और इसीलिए इस जगह को कुबेरेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। कुबेरेश्वर मतलब कुबेर धन ईश्वर, मतलब कुबेर के ईश्वर महादेव शिव। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपको शिला के आसपास काफी धागे बंधे हुए दिख रहे हैं। तो लोगों की मान्यता है कि अगर आप यहाँ पर कोई इच्छा लेकर आते हैं तो उस इच्छा को आप बोलकर एक धागे के रूप में आप यहाँ पर बांध दीजिए और आपकी वो इच्छा जरूर पूरी होगी। तो मंदिर के आसपास आप साफ सफाई भी देख सकते हैं। यहाँ पे रोज सुबह शाम मंदिर की साफ सफाई होती है, एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम को। अभी आपको यहाँ पर भीड़ कम देखने को मिल रही होगी क्योंकि ज्यादातर लोग सावन के टाइम पे या शिवरात्रि के टाइम पे ही यहाँ पर आते हैं, और उसी टाइम यहाँ पे रुद्राक्ष वितरण भी होता है। और रुद्राक्ष पाने के लिए आपको घंटों लाइनों में लगना पड़ेगा, जब जाके आपको रुद्राक्ष मिलेगा। शिला से ही लगा हुआ भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ भगवान शिव को शिवलिंग नहीं बल्कि मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया है, जहाँ महादेव अपना ध्यान और दिव्य रूप में दर्शन देते हैं। अब हम मंदिर के अंदर आ गए हैं। यहाँ एक शांत सत्संग कक्ष बना हुआ है जहाँ सभी भक्त बैठकर पूजा, भजन और सत्संग का आनंद लेते हैं। एक अलग ही पॉजिटिविटी और शांति महसूस होती है। अब मंदिर के बाहर आने के बाद अगर मंदिर के पीछे की एरिया की बात करें तो यहाँ पे भी एक लॉज बनी हुई है, और देख सकते हैं आप साइड में एक एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है इमरजेंसी के लिए। अगर कभी किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भगवान विष्णु की बड़ी सी प्रतिमा है जिसमें भगवान विष्णु शेष शैया पे लेटे हुए हैं। तो अपने सनातन धर्म में माना जाता है कि भगवान शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही परम शक्ति के अलग अलग रूप हैं। इसलिए यहाँ पर शिव मंदिर में विष्णु भगवान का रूप दिखाया गया है। भगवान विष्णु को शांति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शेष शैया विष्णु का रूप यहाँ पर स्थापित किया गया है। और कहा जाता है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में, मतलब कि दूध का सागर, क्षीर सागर मतलब दूध का सागर, ऐसा सागर जो पूरा दूध से भरा हुआ है, उस सागर में भगवान विष्णु योग मुद्रा में शेष नाग पर लेटे हुए हैं। इस एरिया की बात करें तो ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, इसमें अभी काम चल रहा है। इसमें भी शायद गौशाला ही बनाई जाएगी। इससे आगे हम चलें तो आपको एक गौशाला देखने को मिलेगी जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा स्थापित की गई है। और अगर गौशाला की बात करें तो गौशाला को भी मंदिर की स्थापना के साथ ही बनाया गया था, जिसमें आपको अलग अलग नस्लों की गायें देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप चाहें 3 गायों के चारों के लिए आप खुद दान कर सकते हैं
और खुद ही अपने हाथों से इन्हें खिला सकते हैं। गायों की दूध की बात करें तो यहाँ का दूध बाहर नहीं जाता है। गायों का दूध यहीं मंदिर में ही प्रसादी बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। और अगर हम आगे चले तो आपको यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी देखने को मिलेगी, जो हमेशा आपकी सुरक्षा और सेवा के लिए यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर हॉस्पिटल भी बना हुआ है और यहाँ पे हमेशा भक्तों के लिए मेडिकल फैसिलिटीज भी अवेलेबल रहती है, क्योंकि जब सावन के टाइम यहाँ पर लाखों की भीड़ आती है। जब अगर किसी को किसी प्रकार की कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर वो निःशुल्क इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। और यहाँ पे इलाज के लिए आपको किसी प्रकार के कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर पूरा फ्री इलाज होता है। हॉस्पिटल भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, पर बहुत ही जल्दी ये चालू हो जाएगी, जहाँ पर आपको सारी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जो एक्सपर्ट्स डॉक्टर के द्वारा की जाएगी, जो कि यहाँ पर छोटी मोटी बीमारी से लेकर सर्जरी तक का इलाज बिल्कुल फ्री किया जाएगा पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा। तो दोस्तों ये था ओवरऑल पूरा एक कुबेरेश्वर धाम के बारे में एक ब्लॉग, जिसमें हमने बात करी कि कैसे आप इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके बाद वो कौन कौन सी जगह है जो आपको यहाँ दर्शन करने के लिए मिलेगी, रहने खाने ठहरने की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल। तो कमेंट करके बताइएगा आपको ओवरऑल ब्लॉग कैसा लगा। अगर अभी तक आपने यहाँ पर विजिट नहीं किया है तो कृपया प्लीज़ एक बार आइए और यहाँ पर विजिट कीजिए। अच्छा, आखिरी में एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जिस तरह आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में पूरा मंदिर का स्थान देखा, आने की व्यवस्था देखी, रहने की व्यवस्था देखी, खाने पीने की व्यवस्था देखी, मंदिर का आपने पूरा एरिया देखा, मंदिर में आपने गौशाला देखी, मंदिर में आपने हॉस्पिटल देखी, तो जो लोग कहते हैं ना कि यार प्रदीप मिश्रा जी अपनी कथाओं में, अपने प्रवचनों में इतना पैसा लेते हैं, उतना पैसा लेते हैं, और मंदिर में भी हर साल लाखों का दान आता है, तो ये सब पैसा उन्हें नहीं लेना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं। तो आप एक बार यहाँ इस स्थान पर आइए, इस जगह पर आइए, यहाँ की सुविधाएं देखिए और फिर बात करिए कि प्रदीप मिश्रा आखिर वो पैसा क्यों लेते हैं। मंदिर का एक एक पैसा, एक एक रुपया मंदिर के कामों में ही यूज होता है। जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा कि मंदिर अभी पूरी तरह बना नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। लॉज, धर्मशाला, गौशाला, हॉस्पिटल, ये सभी चीजें उनकी तरफ से बिल्कुल निःशुल्क रूप में चलाई जाती है। तो कृपा करके ऐसी बातें उनके बारे में बिल्कुल ना फैलाएं। जो भी वो पैसा लेते हैं, जो भी दान आता है मंदिर में, वो पूरी तरह ही मंदिर को ही समर्पित है। ये इसी बात के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितनी बार कुबेरेश्वर धाम आ चुके हैं, और अगर अभी तक आप कुबेरेश्वर धाम नहीं आए हैं तो प्लीज़ एक बार यहाँ पे आइए, विजिट करिए। शुक्रिया, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा। मिलते हैं एक दूसरे ब्लॉग में।